हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमर एज इनपुट से। आज का हमारा टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइडल एनर्जी और वेव्स एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि वो नॉन कन्वेंशन किस तरह से और हम उनको किस तरह से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी को। सोलर एनर्जी मीन कि ऐसी एनर्जी जो कि सन से आ रही हो। जो हीट का सबसे बड़ा सोर्स है हमारे पास वो सन ही है, और हमारी जितनी भी हीट है वो उधर से ही आती है। तो हम इसको एनर्जी सोर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे सूरज से जमीन पे जो रोशनी आ रही होती है वो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है, और इसे हम सोलर कांस्टेंट भी कहते हैं। मीन्स के इतनी जो हीट है वो सूरज से जमीन पे आ रही है, लेकिन ये सारी की सारी जमीन पे नहीं पहुंचती है, बल्कि इसका बहुत सा हिस्सा जो है वो एटमॉस्फेयर में वो रिड्यूस हो जाता है, और हमारे पास जो पहुंचती है वो ऑलमोस्ट 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है, अगर हमारे पास जो दोपहर के वक्त बिल्कुल साफ आसमान हो। अब ये 0.4 जो किलोवाट मीटर स्क्वायर है जो कि रिड्यूस हो गई है, ये रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, या जो लाइट के दूसरे फिनोमिनाज हैं ये उनकी वजह से रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स भी हैं, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, एटमॉस्फेयर में और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनसे ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है और रिफ्रैक्ट भी हो रही है, दूसरे फिनोमिनाज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसका 0.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर जो अमाउंट है वो ख़त्म हो जाती है। और हमारे पास एक क्लियर डे में जो दोपहर के वक्त जो सूरज की जो रोशनी वो सबसे ज़्यादा पहुंच रही होती है वो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है। अब इस एनर्जी को हम अपने मकसद के लिए या कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले होता है हमारे पास सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर के हम जो पानी है उसको डायरेक्ट सोलर की जो एनर्जी है उससे गर्म करते हैं। एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम बहुत सारे जो सिल्वर वायर्स हैं या कोई भी ऐसा मटेरियल जो कंडक्टिंग हो हीट का उसकी बना देते हैं, और इसको ऐसे बेंड करके एक शेप दे देते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक साइड से हम कोल्ड वाटर देंगे, यहां से हमारे पास जो कोल्ड वाटर है वो एंटर होता है, और इसके ऊपर हमने एक ब्लैक शीट लगाई होती है। उस ब्लैक शीट पर जब सोलर लाइट पड़ती है तो सारे के सारे को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, और नीचे जो ये जो हीट कंडक्टिंग मटेरियल है ये गर्म होना शुरू हो जाता है, और इसमें जो पानी गुजर रहा होता है वो भी गर्म हो जाता है, और हम इस साइड से जो हॉट वाटर है वो मिल जाता है। तो इस तरह हम डायरेक्ट जो सोलर एनर्जी है उसको हीटर में यूज कर लेते हैं। तो ये बेसिकली वाटर को हीट करने के लिए यूज होता है, और इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है वो ब्लैकेंड होती है और वो एनर्जी को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती है। हम ब्लैक की जगह पर दूसरी सरफेसेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लैक कलर है वो सबसे ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करता है, तो हम यहाँ पर ब्लैक कलर यूज करते हैं। और ये जो हीट हमारे पास आ रही है इससे हम 70 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म कर सकते हैं। मीन्स कि इस हीट में इतनी कैपेसिटी होती है कि ये पानी को 7 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती है। अब इस साइड से हमारे पास वाटर हीटर होगा, यहाँ पर जो है लाइट पड़ रही है जिससे ये सारा क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। जो जो पानी इसमें से गुजरता जाएगा हमारे पास जो है वो गर्म होता जाएगा, और उसका जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री तक चला जाता है। अब इस तरीके को हम इनडायरेक्टली मेथड भी कहते हैं प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब इनडायरेक्ट मेथड कैसे है कि हम डायरेक्ट सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक मिरर लगाते हैं जो कि इस सारी की सारी लाइट को इस पे फोकस कर देता है। जब वो इसको फोकस करेगा तो ये जो टेम्परेचर है ये 70 डिग्री से बढ़कर 100 डिग्री से भी अबव चला जाएगा। जब ये 100 डिग्री से अबव चला जाएगा तो ये जो वाटर है ये स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और इस स्टीम से हम टरबाइन चलाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। सो ये एक इनडायरेक्ट मेथड है कि हम इस इनडायरेक्ट मेथड में सोलर एनर्जी से वाटर को गर्म करते हैं, उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और उस स्टीम से हम टरबाइन चलाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन इस सोलर एनर्जी को, जो सोलर हीट हमारे पास आ रही है, इससे हम डायरेक्टली भी जो है वो करंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो तरीका हमारे पास सोलर सेल कहलाता है कि हम ऐसे सेल लेते हैं जो कि सोलर एनर्जी से चलते हैं।
ये एक डायरेक्ट मेथड है, इसमें हम डायरेक्टली जो सोलर एनर्जी आ रही है उसको उसमें इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी सोलर एनर्जी आएगी हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और उस मकसद के लिए हम जो चीज यूज करते हैं उसे हम सोलर सेल कहते हैं। ये जो सोलर सेल होता है ये कंप्लीटली जितनी भी इसको सोलर एनर्जी मिलेगी उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, और इसमें बेसिकली एक फिनोमेना यूज होता है जिसे हम सेमीकंडक्टर डिवाइस कहते हैं, जिस सोलर सेल कहलाता है कि सोलर सेल में हम सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर क्या पता होगा कि हमारे पास एक एलिमेंट होता है जिसे हम सिलिकॉन कहते हैं, हम सिलिकॉन की एक चिप बनाते हैं जिसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसमें एक साइड पर न्यूट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन, जिसको हम एन साइड कहते हैं, और पी साइड पर होल्स होते हैं और यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हम नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर्स हैं उनमें हम जो डीपली भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम जस्ट यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर ले रहे हैं जिसमें दो साइड्स होती हैं, एक साइड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक साइड पे जो है वो प्रोटॉन होते हैं। लेकिन ये जो दरमियान वाला इलाका है यहाँ पर इधर से इलेक्ट्रॉन आते हैं और इधर से प्रोटॉन होते हैं, और यहाँ पर एक रीजन क्रिएट हो जाता है जहां पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इस पर सोलर हीट पड़ती है ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टूटना शुरू हो जाते हैं, तो इस साइड पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और इस साइड पर प्रोटॉन की जो अमाउंट है वो ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये वाला जो रीजन है ये टूटना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक वायर लेके इन दोनों साइड्स को आपस में जोड़ देते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इस साइड पे जाना शुरू हो जाएंगे, और हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, करंट होता है। अगर हम यहाँ पर कोई लोड लगा दें या कोई बल्ब लगा दें तो ये सारी की सारी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम अपने जो करंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो सोलर सेल में सारा यही फिनोमेना चल रहा होता है कि बेसिकली हम उसमें सिलिकॉन चिप्स यूज कर रहे होते हैं। अब एक सेल इतना वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं करता कि हम उसको यूज कर सके, तो हम क्या करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल कनेक्टेड इन सीरीज, कि हम इन बहुत सारे सोलर सेल लेते हैं और उनको सीरीज में जोड़ देते हैं कि एक ये सेल लेंगे, इसके साथ एक और सेल जोड़ देंगे और इसके साथ एक और। इसी तरह हम बहुत सारे जो सेल हैं उनको सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे और उनका वोल्टेज जो इकट्ठा होकर हमें इतना वोल्टेज दे देगा कि उससे हम अपने जो अप्लायंसेस हैं उनको चला सके। इसको हम सोलर पैनल भी कहते हैं, जो कि आजकल वाइडली यूज हो रहे हैं। सोलर पैनल्स में क्या होता है कि एक जो सोलर पैनल है इसमें बहुत सारे जो सोलर सेल्स हैं उनको सीरीज में जोड़ा होता है, लेकिन एक सोलर सेल भी सिर्फ एक या दो अप्लायंसेस को ही चला सकता है। अगर हमने बहुत ज्यादा करंट चाहिए तो हम बहुत सारे जो सोलर पैनल्स हैं उनको इकट्ठा करके एक एरिया कवर्ड कर लेंगे और इससे हमारे पास इतना करंट प्रोड्यूस हो जाएगा कि वो हमारे जो सारे घर को चला सके। अब सोलर जो एनर्जी है वो हमें सिर्फ डे टाइम में ही मिलती है, रात टाइम में ना तो सूरज होता है ना हमें जो सोलर जो एनर्जी है वो मिलती है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस सोलर सेल के आगे बैटरीज जो है वो लगा देते हैं ताकि हमारे पास जो सोलर एनर्जी दिन में प्रोड्यूस हो रही है हम उनको स्टोर कर सकें, और रात को और ऐसा मौसम जब हमारे पास सूरज नहीं होता तो हम उस टाइम पे उस एनर्जी को यूज कर सकें। तो इस मकसद के लिए हम निकल कैडमियम की बैटरीज यूज करते हैं जो कि सोलर जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको स्टोर करती हैं, और बाद में जब हमारे पास जब करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता तो हम उस बैटरीज को यूज कर लेते हैं। अब अगर इन सोलर सेल का यूजेस देखें तो ये एक एक्सपेंसिव है, एक ऐसा हमारे पास सेटअप है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन ये बहुत देर तक चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक जनरेटर है और हम जनरेटर यूज कर रहे हैं तो जनरेटर 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, या उसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। लेकिन अगर हम सोलर पैनल यूज कर रहे हैं तो ये इनिशियली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन ये बहुत देर तक चलते हैं। दूसरे नंबर पे इनकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत लो है, मीन्स कि अगर हम जनरेटर यूज कर रहे हैं तो उसको चलाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए, और जो फ्यूल है वो बहुत महंगा है। लेकिन जब हम पैनल्स यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई फ्यूल नहीं चाहिए है, हमारे पास जो सन है वो एक परमानेंट सोर्स है एनर्जी का, और वो जो उस पर हमारी कोई कॉस्ट भी नहीं है, तो हम सोलर सेल्स को यूज कर सकते हैं।
सोलर सेल जो है ये ज़्यादातर ये जो स्पेस सैटेलाइट्स होती हैं जो हम स्पेस में भेजते हैं, इन पे आपने अक्सर देखा होगा कि ये सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। ये सोलर पैनल्स इतनी जो करंट प्रोड्यूस कर देते हैं कि जो हमारे पास ये जो सैटेलाइट है इसके अंदर जितने भी हमारे अप्लायंसेस होंगे, लैपटॉप्स होंगे, मशीन्स होंगी, उन सबको चलाने के लिए ये काफ़ी होता है। इसके अलावा जो हमने वेदर स्टेशन बनाए होते हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पर जो हम करंट है वो नहीं पहुँच सकता, तो हम वहाँ पर भी सोलर पैनल्स लगा देते हैं उन वेदर स्टेशन को जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे अप्लायंसेज हैं, जैसे हमारे पास कैलकुलेटर है, वॉचेज हैं, इनमें भी छोटे छोटे सोलर सेल लगे होते हैं जो कि इनको चला सकते हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे या विजिट करेंगे edinput.com।